कोण कितना है शंकु का? 60 डिग्री है ये टोटल। सेंटीमीटर ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है टोटल? 20 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है? तो कह रहा है कि बीच से काट देना है, इसको क्या करना है? बीच से काट देना। तो ये दोनों पार्ट कितना कितना होगा? ये जो नीचे वाला फ्रंट बचा इसका 10 सेंटीमीटर और ऊपर वाला जो कट के निकल जाएगा ये भी क्या हो जाएगा? और जब पूरे की बात हो तो क्या होगा? यहाँ से यहाँ 20 सेंटीमीटर। यहाँ हम इसको ए नाम रख देते हैं, यहाँ बी और यहाँ सी। ये है ओ मान लो, इसको मान लो पी, ठीक है। ये हो गया पी थी, यहाँ हो गया डी और यहाँ क्या हो गया? ई। तो इतना सबका नाम, क्योंकि हमें त्रिभुज दिखाना है और उसे क्या करना है? सर्वांशम दिखाना है, तो इतना हमें करना पड़ेगा इस पोर्शन में। इसको लिखते हैं R1, इसको भी फाइंड आउट करना है। ये है R2, इसको भी निकालना है। अब क्या कर रहा है कि एक तार बनाया जाना है, तो तार तो बेलनाकार ही बनेगा ना, तो तार बेलनाकार बनेगा। और इस तार का जो व्यास है, ये व्यास कितना है? व्यास बराबर 1/16 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इसको देखो R1 R2 हम माने, इसको R मानते हैं केवल, तो R बराबर क्या हो जाएगा? 1/32। ये हम लोगों का डाटा दिया हुआ है और ये निकालना है हमें, ये निकालना है। ये दिया, इसके लिए सारा कुछ है, व्यास दिया है तो इसका आयतन निकल जाएगा। अब जब ये कट के निकलेगा, ये जब निकलेगा तो ये किस साइज का दिखेगा? इस टाइप का ये दिखने वाला है, दिखेगा कि नहीं? तो कह रहा है इस टाइप का ये दिखने लगेगा। कह रहा है इससे ये तार बनाया जा रहा है, मतलब इसका जो आयतन होगा वो इस पूरे तार का आयतन होगा। और ये तार किस साइज का है? बेलनाकार का। तो कह रहा है कि तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब बेलन का आयतन क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर एच, और एच ही एल होता है। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर और ये इसका आयतन हम निकाल के बराबर में रख देंगे तो एच निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो कंसेप्ट हमारा यही है। लेकिन इसमें अभी समस्या क्या है? न R1 दिया है न R2 दिया है। तो सबसे पहले हमें R1 और R2 निकालना है। ये दिया गया है कि ए से लेकर ओ तक कितना है? ए से लेकर ओ तक है 20 सेंटीमीटर। ए ओ बराबर 20 सेंटीमीटर है और AP बराबर 10 सेंटीमीटर है। अब ये यहां से जो चल रहा है ये बीचों बीच है, ये 30 होगा, ये 30 होगा। लेकिन पहले हम दिखा देंगे कि त्रिभुज APD, चूंकि त्रिभुज APD और त्रिभुज कौन सा? APE सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम होंगे, इतना ही लिखेंगे। कैसे होंगे ये नहीं दिखाना है, सर्वांगसम होंगे। इसलिए PAE कोण PAE बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 60/2 बराबर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। अर्थात दोनों 30-30 में बदल जाएंगे सर्वांगसम होने के बाद CPCT से। समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा। अब ये 30 डिग्री हो गया हमारा ये, और ये भी क्या हो गया? ये भी 30 डिग्री हो गया। तो अब हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज APE में। समकोण त्रिभुज APE में हमें ये चाहिए। त्रिकोणमिति याद करो, बात मत करो कहीं कोई, सीधा देखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति में याद करो कि जब हमें आधार और लंब अर्थात संलग्न भुजा सम्मुख भुजा में संबंध निकालना था तो हम क्या लेते थे? tan लेते थे।
यहां भी लेंगे tan 30 डिग्री, तो क्या होगा? सम्मुख भुजा PE होगा ना, PE अब बटा AP। बहुत बढ़िया, AP। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? बोलो। 1 बटा बराबर PE तो दिया नहीं है, ये क्या है? R2 है, तो R2 अब बराबर बटा 10 होगा। अब त्रिय गुणन कर लो। R2 रूट 3 बराबर 10, इसलिए R2 बराबर 10 बटा रूट 3 होगा कि नहीं होगा? ये समझ में आ रहा है? सेंटीमीटर। एक हमारा निकल गया R2। इसी तरह से अब करेंगे यहां पर समकोण त्रिभुज AOC में। देखो AOC में समझ में आ रहा है? तो इसमें भी तो कोण 30 डिग्री ही है ना, लेकिन इसका जो लंब है क्या हो गया? 20 हो गया, और इसका जो संलग्न भुजा है क्या हो गया? R2 हो गया। तो यही करना है, R1 हो गया। हाँ ठीक है, R1। तो फिर करेंगे पुनः त्रिभुज AOC में। यह समकोण त्रिभुज भी है। tan 30 डिग्री बराबर OC बटा AO। तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा 1 बटा रूट 3। OC क्या है? R1। AO क्या है? 20 है। तो उसी प्रकार R1 बराबर क्या हो जाएगा? 20 बटा रूट 3 सेंटीमीटर। R1 R2 निकल गया और लंबाई निकल ही गया है। तो हमें इस शंकु के छिन्नक का, फ्रस्टम का निकालना है क्या? आयतन। क्योंकि इसी को गला के क्या बनाया जा रहा है? तार बनाया जा रहा है। सारे शंकु से हमको मतलब नहीं है, काट के निकाल लिया गया है। तो ये इस साइज का बन गया ना, तो ये और ये दोनों बराबर है। अब इसको गला के क्या बनाया जा रहा है? बेलनाकार तार बनाया जा रहा है। तो हमें इसका आयतन चाहिए। अब लिखेंगे शंकु के छिन्नक का आयतन। शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है? 1 बटा 3 पाई H क्या होगा? R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2। ये इतना हो गया। चलो यहाँ ये कैलकुलेशन करते हैं। बराबर 1 बटा 3। बुक में देखो तो पाई का मान दिया नहीं है ना, तो क्या रखेंगे? 22 बटा 7 रखेंगे। H क्या है? हमें इतना ही चाहिए ना, तो H क्या है? 10। H बराबर केवल 10 लिया जाएगा। तो H बराबर हो गया यहाँ 10 अगुना R1 स्क्वायर। R1 कितना था? 20 बटा रूट 3 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट कर देते हैं, अब प्लस 10 बटा रूट 3 का स्क्वायर, अब प्लस 20 बटा रूट 3 गुना 10 बटा रूट 3। समझ में आ रहा है? बोलो। ये केवल मान बैठाया गया है। समझ में आ रहा है ना? ये है R1 और ये है R2, जो अलग अलग हम लोग इसको सेपरेटली निकाले हैं यहाँ पर। बराबर 1 बटा क्या हो गया? 3 गुना 22 बटा 7 गुना 10। अब यहाँ आते हैं हम 400 बटा रूट का है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो लिखो यहाँ 400 बटा 3। अब प्लस ये क्या हो जाएगा? हाँ बहुत बढ़िया, 100 बटा 3। अब प्लस क्या हो जाएगा? फिर 200 ना, 200 बटा, क्योंकि 2-3 रूट मिलके एगो बना दिया। तो अच्छा है, सब यहाँ आ रहा है समहर भिन्न में, सबको जोड़ देंगे। 1 बटा 3 गुना 22 बटा 7 गुना 10 गुना सबके बटा में 3 है, तो 3 रहेगा। 400 500 2 700। चलो 700 आ गया, तो इस महोदय का कारोबार समाप्त हो गया। यहाँ से 7 से 7 कट गया, कितना हो गया? 100।
अभी बटा में बचा है 9, तो क्या हो जाएगा यहाँ 22 पर कितना जीरो, 3 जीरो होगा ना। 22 पर 3 गो जीरो, अब बटा 9 क्या हो गया, ये सेंटीमीटर क्यूब ये आया। पाई का मान हम लोग को नहीं रखना चाहिए था, उसमें भी पाई आता, इसमें भी पाई आता, कट जाता। प्रश्न से क्या है, तो ये तो इसका आयतन बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसका आयतन हम लोगों ने निकाल लिया, कितना निकाल लिया है 22,000 बटा 9 सेंटीमीटर क्यूब। इसका क्या दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है व्यास दिया है, तो त्रिज्या हमने निकाल लिया है r बराबर 1/32 सेंटीमीटर, और इंच के जगह पर मतलब एल है, ये हमें निकालना है। यही कॉन्सेप्ट है, ये दिया है इतना, और इसको हमने सूत्र पे लिख लेना है, और तब h या l का मान हमें निकाल लेना है। तो प्रश्न से शंकु के छिनक का आयतन बराबर तार का आयतन, दोनों बराबर होगा तार का आयतन। तो शंकु के छिनक का आयतन हो गया 22,000 बटा 9 बराबर ये तार का आयतन, तार तो बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब पाई छोड़े रहते तो ये पाई कटता, चलो कर दिए हैं तो चला जाए लेकर बटा 9 बराबर 22/7 अगुना r 1/32 गुना 1/32 स्क्वायर है तो 2 बार होगा ना, अगुना h, ये हो गया। अब ये 22 से इस 22 को कटा दो तो 1000 3 को जीरो बचेगा ना। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, ऊपर है h, ऊपर देखो इधर ऊपर अब कुछ बचा है, h बचा है ना, h तो तिर्यक गुणन होगा तो किससे गुना होगा 9 से, तो कितना हो गया 9h बराबर इधर है 1000, इधर है 32 गुना 7 गुना 1000, होगा कि नहीं। तो हो गया 32 गुना 7 गुना 1000, ये हो गया। तो क्या होगा 32 गुना 7 कितना हो गया 71 और 60, तो यहां हो गया 9h 71 और 60 और 3 को जीरो बचा हुआ है ना, बटा अभी नहीं। तो h बराबर 71 और 60 पर 3 शून्य बटा 9। अच्छा इसे भाग देके देखो तो कटता है क्या, भागा कितना 9 796, तो h बराबर हो गया यहाँ हम लोग का 7 9 6 और 3 को हमारा जीरो है तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4 4 4 और 0.4, ये हो गया इतना, ये हो गया हम लोग का सेंटीमीटर। तो h बराबर 100 सेंटीमीटर को मीटर से बदलने में क्या किया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है, तो 100 से जब भाग देंगे तो ये 2 को बढ़ के आ जाएगा 7 9 6 4 और 0.4 आता रहेगा, तो 4 जो है 5 से कम है तो इस 1 4 को लेकर सारा 4 हटा देंगे, ये क्या हो गया मीटर। तो h बराबर ये तार की लंबाई हमारी इतनी हो गई। समझ में आ रहा है? आ जाएगा, फिर से बनाना तुम लोग।